नमस्कार। एजुकेशन प्लस के पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एकीक नियम। ये लुसेंट गाइड का ये 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर एकीक नियम है। इसको हम लोग अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड या एकीक नियम क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। जैसे इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि एकीक नियम वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम लोगों को कई वस्तुओं का कीमत दिया रहता है, कई वस्तुओं का दाम दिया रहता है और फिर उससे हम लोगों को कई वस्तु का दाम निकालना होता है। तो इसका सबसे आसान मेथड होता है एकीक नियम। सबसे आसान मेथड कौन सा होगा? एकीक नियम। एकीक नियम को लगा करके हम लोग उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एकीक नियम क्या है? तो जब बहुत सी वस्तुओं का दाम दिया रहे, बहुत सी वस्तुओं का कीमत दिया रहे, तो उसमें क्या करना है, हम लोग एक वस्तु की कीमत निकालते हैं। उसमें कितनी वस्तु का कीमत निकालेंगे? एक वस्तु का। तो एक वस्तु का कीमत निकालेंगे तो हम लोगों को फिर जितनी वस्तुओं का कीमत पूछेगा उसका हम लोग कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कह दिया जाए कि 10 कलम की कीमत, 10 कलम की कीमत मान लेते हैं कि 20 रुपया है। 10 कलम की कीमत कितना रुपया है? 20 रुपया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि 15 कलम का कीमत क्या होगा, तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग एकीक नियम लगाएंगे, है ना। और एकीक नियम का मतलब होता है कि पहले एक वस्तु का दाम निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 10 वस्तु का दिया हुआ था ना, तो एक वस्तु यानी एक कलम का दाम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो एक कलम का कीमत क्या हो जाएगा? एक कलम का कीमत क्या हो जाएगा? कीमत को, जो उसकी कीमत होती है उसकी वस्तु की संख्या से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो एक वस्तु का कीमत निकलेगा। अगर एक कलम का कीमत निकालना है तो जो कीमत है उस वस्तु का, उस कलम का, उसे हम लोग, उसमें हम लोग उस वस्तु की संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसका मतलब है कि एक कलम का दाम कितना हो गया? 2 रुपया। तो 15 कलम का दाम कितना हो जाता है? 15 गुने 2 यानी कि 30 रुपया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक कलम या एक वस्तु का दाम निकालेंगे और उसके बाद हम लोग जितनी वस्तु का पूछेगा उतनी वस्तु का दाम निकालेंगे। अगर यहाँ से एक हम लोग और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। अगर पूछ दिया जाए कि 5 कुर्सी की कीमत बताइए, 5 कुर्सी की कीमत बताइए। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? 5 कुर्सी का कीमत पूछ रहा है। तो 5 कुर्सी का कीमत बताना है तो हम लोगों को एक कुर्सी का कीमत मालूम रहेगा तब ना निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को एक भी कुर्सी का कीमत मालूम नहीं है, तो 5 कुर्सी का कीमत कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, एक ही नियम में एक वस्तु का कीमत निकालेंगे और फिर जितनी वस्तुओं का कीमत निकालना रहता है उसे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रश्न है, मान ले डायरेक्ट प्रश्न किया गया कि आप बताइए कि 5 कुर्सी का कीमत क्या होगा। तो 5 कुर्सी का कीमत हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हम लोगों का एक कुर्सी का कीमत मालूम नहीं है। एक कुर्सी की कीमत मालूम नहीं है। अगर वही कह दिया जाए कि एक कुर्सी का कीमत 200 रुपया है, एक कुर्सी का कीमत कितना रुपया है? 200 रुपया है। तो 5 कुर्सी का कीमत क्या हो जाएगा? तो अब हम लोग को क्या करना, हम लोग को एक कुर्सी का तो दाम निकल गया, तो जितना कुर्सी का पूछेगा उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी 200 गुने 5 1000, 1000 रुपया क्या हो जाएगा? उसका दाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके सवालों को सॉल्व करते हैं। एक और हमारा होता है आ, कोई काम वाला, कोई काम।
ठीक है। ये काम वाला प्रश्न क्या होता है कि जैसे कोई 10 मजदूर है, किसी काम को 3 दिन में करता है, तो 12 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा। 10 मजदूर किसी काम को 3 दिन में करता है, तो 12 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1D1 इज इक्वल टू क्या आता है, M2D2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, काम वाला जो प्रश्न रहेगा उसे। M2D2। तो M1 का मतलब क्या होगा, M का मतलब होता है मैन, M का मतलब क्या होता है, मैन। और D का मतलब क्या होता है, डेज। ठीक है, M का मतलब होता है मैन और D का मतलब क्या होता है, डेज। जैसे हम लोगों को कोई 10 मजदूर 3 दिन में करता है, तो M1 हो जाएगा 10 और D1 हो जाएगा कितना, 3। पूछेगा कि 12 मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो M2 हो जाएगा 12 और D2 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो M का मतलब मैन, आदमी की संख्या, और D का मतलब दिन, दिन की संख्या। इसी में एक और फॉर्मूला हमारा ऐड होता है, M1D1 H1, M2D2 H2। अगर दिन भी दिया रहे या घंटा दिया रहे, तो उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर कहेगा कि 5 मजदूर किसी काम को 10 घंटे में करता है, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो इसके लिए हम लोग M1H1 और M2H2 का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, देखिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, तो वह काम कब समाप्त करेगा। एक आदमी जो है प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा, और काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में। अब उसी काम को वो 8 घंटा न करके कितना घंटा काम करेगा, 6 घंटा, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसे हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, तो ये आसान पड़ेगा। अभी ये फॉर्मूला बताए थे M1D1H1, ये H1 का मतलब होता है घंटा, आवर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग M1D1 H1 का फॉर्मूला लगाएंगे, M2D2 और H2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में करता है। अच्छा, आदमी तो वही है, एक ही आदमी है, तो एक आदमी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी H1 क्या हो जाएगा, 8। काम कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। अब वही व्यक्ति है, यानी कि M1 M2 है, तो वही व्यक्ति है, वो कितना घंटे काम करता है, 6 घंटे। 6 घंटे काम करता है, तो काम कितना दिनों में समाप्त होगा, मतलब D2 हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और इधर से क्या बचेगा, D2। मतलब कि वह काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 16 दिनों में समाप्त करेगा, 16 दिनों में समाप्त करेगा। तो इस ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे, इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो M1 के जगह पर क्या होगा, 6 लड़का हो गया, 6 लड़का उस किसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में, मतलब D1 हो गया कितना, 20। तो M2 8 लड़का को काम करवाना है, कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब D2 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये 8 इधर के आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, 6 गुने 20 और बटा में 8, और इधर से क्या रहेगा, D2।
अगर इसे हम लोग काट छाट करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5×3 15, है ना। D2 का वैल्यू कितना आ गया, 5×3 15, यानी कि कितने दिन लगेंगे उसे काम करने में, तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, दो जैसा ही है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही। तो 7 व्यक्ति है, M1 के जगह पर 7 रखेंगे, 16 दिन में करता है मतलब D1 के जगह पर 16 रखेंगे। उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, मतलब कि M2 के जगह पर 4 रखेंगे और जो D2 हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो 4 से देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, नहीं तो आप इसे बटा में ले जा करके भी काट सकते हैं। तो D2 यहाँ से निकल गया कितना, 28 दिन, यानी कि कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो 28 दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर क्या, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। 24 आदमी है, 10 दिन में करता है, तो M1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 24, और D1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10। तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे। तो M2 निकालना है, आदमी की संख्या निकालना है, काम करवाना है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो ये 8 इधर ले जाकर बटा में कर सकते हैं, और नहीं से 8 से ये डायरेक्ट हम लोग इसे काट सकते हैं, 8 तरीके 24। तो M2 बराबर 10 दिया, ये कितना, 30, यानी कि उसे कितना दिन लगे, कितने आदमी लगेंगे, तो 30 आदमी उस काम को करने के लिए लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5, चार आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं। एक खाई को खोदने में 9 आदमी कितना समय लगाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, M1 D1 पे हम लोग बना देंगे। तो 4 आदमी खाई को 18 दिनों में खोदता है, तो M1 के जगह पे 4 हो जाएगा और D1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 18। तो इस खाई को खोदने में 9 आदमी, इस खाई को खोदने में 9 आदमी को कितना दिन लगेगा। तो M2 के जगह पर 9 हो जाएगा और D2 हम लोगों को निकालना है कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा। तो देखिए 9 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो D2 का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी कि टोटल उसे कितना दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 व्यक्ति M1 की जगह पर 12 होगा और 20 दिन में खोद सकता है, मतलब D1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 20। तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब इसको हम लोग को खुदवाना है कितना दिनों में, 15 दिनों में। कितना दिनों में इसको खुदवाना है, 15 दिनों में। तो मनुष्य की संख्या पूछ रहा है ना, तो मनुष्य की संख्या मतलब कितने आदमी लगाने होंगे, तो M2 आदमी लगाने होंगे मान लेते हैं, और यहाँ से 15 दिन। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए 12 × 20 और ये 15 इधर कहाँ चला आएगा, बटा में। ठीक है, बटा में आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, तो M2 = 16, है ना। कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7।
7 नंबर क्वेश्चन। राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक एक नियम का मेथड लगा करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक हम लोग फॉर्मूला से भी इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक एक नियम देखते हैं। चूँकि राम किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में, है ना। राम किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। चूँकि राम किसी काम को 6 दिन में करता है। राम किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अब एक दिन का, राम का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, राम का एक दिन का काम, तो राम का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, क्योंकि काम तो वो एक ही कर रहा है। काम कितना कर रहा है वो, एक। तो एक काम को 6 दिन में करता है, तो अगर हम लोगों को उसमें कि एक दिन का काम निकालना रहेगा तो 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि 1/6 काम करें। उसी प्रकार हम लोग मोहन का भी निकाल लेंगे। तो मोहन का एक दिन का काम निकाल लेंगे। मोहन का एक दिन का काम, मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये 8 दिन में करता है, तो 1/8 हो जाएगा। अब दोनों का एक दिन का काम, यानी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 और प्लस 1/8, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 और 6 का कितना हो जाएगा जी, 6 चौके 24 और 8 त्रिके 24 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, यहाँ हम लोग कर देते हैं इसको, कितना आएगा एलसीएम, 24। तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, 4 यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 8 त्रिके 24, 3, 7 बटा कितना, 24। दोनों का ये एक दिन का काम आ गया, दोनों का ये एक दिन का काम आ गया। तो अब काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त करने में लगा समय। क्या करेंगे हम लोग, इसको उलट देंगे। ठीक है, हर को अंश में कर देना, अंश को हर में कर देना है, 24/7। ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोई काम को अगर 6 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना, 1/6। तो जब एक दिन का काम 1/6 है तो पूरा काम को वो कितना दिन में समाप्त करता है, पूरा काम को वो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 6 दिन में। यानी कि इसको भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पूरा काम समाप्त करने के लिए 6/1 लिखते हैं ना। तो 6/1 लिखते हैं, इसका मतलब है कि काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उलट दे रहे हैं, तब तो पूरा काम समाप्त हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 7/24 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 24/7। इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, है ना, पूर्णांक निकाल सकते हैं। तो 7 21 हो जाएगा और 3 बचेगा, तो 7 21, 3 बटा कितना, 7 दिन उसे लगेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन, एक काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो ए का एक दिन का काम निकालिए, ए का एक दिन का काम, तो ए जो है 8 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8।
बी का एक दिन का काम अगर हम लोग निकालेंगे तो बी 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1/8 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। 8 3 24, यहाँ 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब कि दोनों का एक दिन का काम है 5/24। 5/24, तो 5/24 एक दिन का काम है ना। तो अब इसे हम लोगों को निकालना है कि काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो काम समाप्त होने में समय लगेगा, समाप्त में लगा समय, इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी कि 24 बटा क्या हो जाएगा, 5। उलटना क्यों है, क्योंकि ये एक दिन का काम है। यहाँ से देखिए एक दिन का काम निकाल रहे हैं कितना, 1/8, जबकि ये पूरा काम कितना दिन में समाप्त कर रहा था, 8 दिन में। तो ये अगर एक दिन में 1/8 काम निकाल रहा है, एक दिन में 1/8 भाग काम कर रहा है, तो काम समाप्त हो रहा है, यानी पूरा काम 8 दिन लग रहा है। यहाँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं, यानी 8/1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ 8 हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ है, 24/5 है, तो 5/24 था, तो इसको क्या कर दे, 24/5, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 4 बचेगा, तो 5 चौके 20, 4, यानी कि 4.4/5 दिन, 4.4/5 दिन इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना, 9। यदि क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 5 व्यक्ति तथा 6 औरतें कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबको एक ही क्वांटिटी में बदलना पड़ेगा। सबको या तो औरत में ही बदल देंगे, या फिर सबको व्यक्ति में ही बदल देंगे, तो हम लोग को बनाना ये आसान हो जाएगा। देखिए 10 व्यक्ति 10 दिन में पूरा करता है, जबकि उसी काम को अगर औरतें करेंगी तो 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने औरतें चाहिए, 12, जबकि व्यक्ति कितना है, 10, तो 5 व्यक्ति और 6 औरतें कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो इसे आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 व्यक्ति और 12 औरतें किसी काम को कितना दिनों में करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों तो काम 10 दिन में ही समाप्त कर रहा है, जबकि मैं आदमी को हम लोग एम मान लेते हैं और औरत को क्या मान लेते हैं, वुमेन। तो 10 और 10 मैन के बराबर क्या हो जाएगा, 12 वुमेन हो जाएगा। क्यों, क्यों होगा 12 वुमेन, क्योंकि 10 दिन में ये भी काम कर रहा है और 10 दिन में ये भी काम कर रहा है, तो सेम काम कर रहा है, लेकिन ये 10 आदमी ही है, लेकिन इसे 12 औरतों की जरूरत पड़ा काम करने के लिए। तो 10 आदमी के बराबर 12 औरतें, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 5 व्यक्ति और 6 औरतों का निकालना है ना, 5 व्यक्ति और 6 औरतों का। तो 5 व्यक्ति बराबर कितना औरत हो जाएगा बताइए, 10 आदमी बराबर 12 औरत है, तो 5 आदमी बराबर कितना औरत हो जाएगा, 6 औरत हो जाएगा, यानी कि 6 वुमेन हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए कि 5 मैन, इसको 2 से भागा दिया, तो इसको भी हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग दे दें, तो 5 मैन बराबर 6 वुमेन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग को काम कितना से करवाना है, 5 मैन और 6 वुमेन से, 5 मैन और 6 वुमेन से काम करवाना है। तो 5 मैन के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 वुमेन, तो 6 वुमेन प्लस 6
वुमेन, ये तो वुमेन ही था। 5 आदमी था तो 5 आदमी की जगह पर 6, है ना, ये सेम क्वांटिटी में बदलेंगे इसको, तो 6 वुमेन हो गया और यहाँ से ये 6 वुमेन, तो टोटल कितने वुमेन हो गए? 12 वुमेन हो गए, यानी कि 12 औरतें हो गई। अब यहाँ से देखिए 12 औरतें, तो 12 औरतें उस काम को कितना दिन में करेगा? बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 12 औरतें तो ही उस काम को 10 दिन में कर रहा था, तो यहाँ भी 12 वुमेन है, तो 12 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 12 औरतें उसी काम को 10 दिन में ही तो करेंगे, है ना, 10 दिन में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को क्वांटिटी क्या आ गया? 12 औरत, तो 12 औरत काम को कितना दिन में कर रहा था? 10 दिन में, जो पहला लाइन हमारा था क्वेश्चन का उसके अनुसार। तो यहाँ जब हम लोग इसको वुमेन में बदले, तो वुमेन में बदलने से क्या हो गया? हमारे पास 12 वुमेन आ गया, तो 12 वुमेन आ गया, इसका मतलब है कि 12 वुमेन तो 10 दिन में ही कर रहा था, तो अभी भी 10 दिन में ही करेगा, आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 नंबर क्वेश्चन में एक है, ए एक काम को 40 दिनों में, वह 5 दिन काम करता है, फिर उस काम को बी 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में समय कितना लगेगा? देखिए ए 40 दिन तक काम करता है, ए कितना दिन चाल काम करता है? ए एक काम को 40 दिनों में करता है, 40 दिन काम नहीं करता, बल्कि कितना दिन में काम करता है? 40 दिन में, जबकि उसने काम किया है कितना दिन? 5 दिन, और 5 दिन काम करने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया, तो उस काम को कौन कर रहा है? बी, तो बी को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लग गया? 21 दिन लग गया। यदि ए और बी दोनों मिल कर के उस काम को करेगा तो उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? आइए हम लोग इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ए किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है? ए किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, कितना दिनों में कर रहा है? 40 दिन में, तो ए का एक दिन का काम निकालिए, है ना, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/40। तो ए कितना दिन काम किया था? 5 दिन काम किया था, तो ए का हम लोग कितना दिन का काम निकाल लेंगे? 5 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 5 दिन का काम, एक दिन का काम ये है, तो 5 दिन का काम क्या करेंगे? गुना कर देंगे 5 से, तो 5 8 40, यानी कि 5 दिन का काम हो गया कितना? 1/8। अब 1/8 काम तो ए कर दिया, अब बाकी जो शेष काम बचा है, शेष काम कितना? तो टोटल काम एक था, टोटल काम कितना? एक था, तो एक में से 1/8 तो कर दिया ए, तो बाकी काम कौन करेगा? बी, है ना, तो बाकी काम कौन करेगा? बी। तो यहाँ से हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 7/8। अब इसी 7/8 काम को बी को करने में कितना दिन लगा? देखिए 7/8 आ गया, अब इस 7/8 काम को करने में बी को लगा है 21 दिन। कितना दिन लगा है? 21 दिन। देखिए यहाँ से, जो कि बी 7/8 काम को 21 दिन में करता है। 7/8 काम को कितना दिन में करता है? 21 दिन में। इसलिए बी पूरा काम, यानी एक काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 21 हो गया, इसको भाग देंगे कितना से? 7/8 से, है ना, तो इसे सोल्व करेंगे। 21 गुने 8/7, 7 8 3 24, यानी कि बी उसे कितना दिनों में समाप्त कर देगा? 24 दिनों में। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम निकल गया, बी पूरा काम 24 दिन में कर देगा, तो बी का हम लोग कितना दिन का काम निकाल लेंगे? एक दिन का काम। इसलिए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम
बी पूरा काम कर रहा है 24 दिन में, तो एक दिन का काम कितना, 1/24। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए तो कर रहा है 1/40 और ये कर रहा है कितना, 1/24। जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 और 40, 24 और 40 120 आएगा। 40 दिया 120, 3 होगा इसका। 40 दिया 120, 3, 40 दिया 120, 3 हो जाएगा और 24 बचे 120, 5, यानी कि ये हो जाएगा 8/120। 8 से कटेगा ये 15 दिन, 15 बार में, ठीक है। यानी कि ये आ गया कितना, 1/15। तो ए और बी जो है 1/15 काम कर रहा है एक दिन में, तब पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसे उलट देंगे, मतलब 15/1, यानी कि 15 दिन में वो पूरा काम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ बाकी की वीडियो बनी हुई है। और हम लोग धीरे धीरे इस पूरे एक्सरसाइज को लूसेंट गाइड का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।